आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड, थैंक्सफुल से रिलेटेड। हाँ, मैंने इस चीज़ के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन कुछ एडिशनल में जो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मोस्टली लोग ज़्यादातर हर चीज़ों के लिए मतलब ग्रेटफुल नहीं हो पाते, थैंकफुल नहीं हो पाते, शुक्रगुजार नहीं हो पाते। उनके लिए धन्यवाद व्यक्त नहीं कर पाते। हम एक अगर बेसिकली बात कहूँ तो हम किसी भी तरीके से थैंकफुल नहीं हो पाते जो भी चीज़ हमारे पास में है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है जो हम उन चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं हो पाते। तो बेसिकली और उसका बेसिकली रीज़न ये है कि हम विचारों की दुनिया में इतना खोए हुए हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो जो चीज़ चल रही है जैसे तरीके से हम उस तरीके से चलते जा रहे हैं। तो चलिए हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि आप किन किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इमीडिएटली अगर आप इस टाइम को ऑब्जर्व करें तो आप जिस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं वो ये है कि आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो, इसके साथ साथ आप देख भी पा रहे हो, और फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में मतलब बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हो। इसी तरीके से मैं भी पूरी तरीके से फिट हूँ। तो हम इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं कि हमारे पास में आप भगवान से प्रेयर कर सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं कि आप खुद से कह सकते हैं कि आप इन आँखों के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं जिनकी वजह से आप देख पा रहे हो, इन कानों का शुक्रगुजार हो सकते हो जिनकी वजह से आप सुन पा रहे हो, इन जो आपके पास में जो जीभ है या जो भी आपका माउथ है उसकी वजह से आप बोल पा रहे हो, आप स्पीकिंग कर पा रहे हो, आप चीज़ों को बोल पा रहे हो, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहे हो, आप अपने हाथों से चीज़ों को लिख सकते हो, और इसके साथ साथ में जो भी आपको एक्टिविटी करनी है हाथों के थ्रू वो आप कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल। और आप पैरों के थ्रू आप जहाँ भी जाना चाहते हो आप वहाँ जा सकते हो। ये तो हुआ बाहर का स्ट्रक्चर जो आप कर रहे हो। इसी के साथ साथ में ब्रेन का स्ट्रक्चर, आप ब्रेन के लिए धन्यवाद हो सकते हो कि सुबह से शाम तक वो आपके लिए काम करता है। आपके पास में 8 घंटे, आप 8 घंटे अगर आप सोते हो तो बाकी के जो भी 24 में से जो भी अगर 8 आप हटा लो तो जैसे कि जो 16 घंटे वहाँ पे ब्रेन पूरी तरीके से आपके साथ में काम कर रहा है। सुबह से लेके जो भी आपको काम करना है वहाँ पे भी आपकी मदद कर रहा है। आपका दुश्मन तो नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि दिमाग आपका दुश्मन है या विचार आपके दुश्मन हो सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को कंसिडर नहीं करता, क्योंकि आप पूरे दिन में जो भी काम करते हैं वो इसी की मदद से करते हैं। अगर ये नहीं होता आप नहीं चल सकते। ये फॉर एग्जांपल ये पूरी जो बॉडी एक तरह का कंप्यूटर है और ये इसका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ से अलग अलग चीज़ें होती है और आप चीज़ों को कर पाते हो। तो बेसिकली आप इसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हो कि ये आपकी मदद कर रहा है। इसी के साथ साथ में आपकी सांसें चल रही है उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हो। अगर आप सांस को 2 मिनट रोक लो तो आप महसूस कर सकते हो कि बिना सांस के कैसा एक्सपीरियंस होता है। इसी तरीके से आपका दिल धड़क रहा है, आप उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हो। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर, इंटरनल के अंदर इतनी सेल्स है, टिश्यूज़ है, ब्लड आपका फ्लो हो रहा है, अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही है, जो केमिकल्स है वो रिलीज़ हो रहे हैं, आप उनके लिए शुक्रगुजार हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो। ये तो हुआ आपसे रिलेटेड। अब आते हैं आपकी फैमिली से रिलेटेड। आप फैमिली में किसके हो सकते हो? तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स के शुक्रगुजार हो सकते हो, क्योंकि अभी मैं जो यहाँ पर हूँ वो किसकी वजह से हूँ? अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। उन्होंने मेरे को इमोशनली, फाइनेंशियली अलग अलग तरीके से सपोर्ट किया, जब भी तो इतना मैं राइज अप कर पाया और अभी मैं आपके सामने हूँ। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आज किस वजह से? खुद की पेरेंट्स की वजह से। तो आप उनके लिए हो सकते हो। पेरेंट्स के साथ साथ में आपकी जो रिलेटिव्स है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है जो आपके साथ में रहते हैं, आप उनके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं कि वो आपके साथ है, आपकी फैमिली के साथ है, आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से। और अगर आप हम फाइनेंशियली पूरी तरीके से फिट हो, आप इसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो। आपके पास में रोटी, कपड़ा, मकान ये सब चीज़ें हैं तो आप उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हो। इसके साथ साथ में आप जिस चीज़ के लिए हो सकते हो, अब ये तो आ गया आपसे रिलेटेड, अब आ गया आपकी फैमिली से रिलेटेड। अब हम जिस चीज़ के ऊपर बात करें वो आ गया नेचर से रिलेटेड। नेचर में कौन कौन सी चीज़ आ गई? आपकी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। अब ये अलग अलग चीज़ें, जैसे पानी हो गया तो आप पानी डेली बेसिस पे लेते हो, आप उसके लिए हो सकते हो शुक्रगुजार। फॉर एग्जांपल आप एयर, फॉर एग्जांपल जो भी आप सांस लेते हो उसके लिए आप हो सकते हो। इसके अलावा जो भी जो धरती है, धरती मतलब जो भी चीज़ आप उगते हो, अन्न जो उगता है, फूड जो है, उसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो। डेली बेसिस पे आप लेते हो, डेली बेसिस पे जो अलग अलग तरह की चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, आप और हर ह्यूमन बींग उसको कंज्यूम कर रहा है तो आप उसके लिए हो सकते हो। इस तरीके से आप शुक्रगुजार हो सकते हो। अब इनसे भी ऊपर एक चीज़ आती है, पहला नॉट लेवल नहीं कह सकता, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पहले आप आ जाते हो, फिर आपके फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं या पेरेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद में नेचर आ जाता है, फिर जो चौथे सुप्रीम पे जो है वो आ जाता है गॉड।
जिसको आप कह सकते हो। अब फॉर एग्जांपल, अब गॉड, इसका मतलब ये नहीं, गॉड कोई सा भी हो सकता है जिस पे आप बिलीव करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको साइंस की भाषा में बताऊं तो अगर साइंस ज़्यादा, मतलब साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो सारी की सारी एनर्जी से बनी हुई है। एनर्जी नहीं है अगर तो किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो आप वो जो एनर्जी है जिसकी वजह से इस दुनिया में सारी चीज़ें चल रही है, सभी चीज़ों के अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को आप कुछ भी नाम दे लो, वो गॉड भी हो सकता है, गॉडेसेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसको भी आप नाम देना चाहते हो। तो आप उस एनर्जी के लिए शुक्रगुजार हो सकते हो जिसकी वजह से आपको ये जीवन मिला, आपके पास में एक लाइफ है, आपको एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ मिली है। आप चीज़ों को देख सकते हो, चीज़ों को सोच सकते हो, जो भी आप करियर में करना चाहो वो कर सकते हो। आप अपने परिवार की मदद कर सकते हो, खुद की मदद कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें आप पूरी, मतलब कहीं कुछ भी कर सकते हो आप, जो भी आप करना चाहो। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बताने का मतलब, ये इतना सब कुछ बताने का मतलब सिर्फ यही था कि आपको उन चीज़ों के बारे में अवेयर करना जिनके बारे में आपको पता नहीं। अगर आप अवेयर हो तो डेफिनेटली आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आप प्रेयर करते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको ये डेली बेसिस पे करनी चाहिए, आपको अच्छा फील होता है जब आप प्रेयर करते हो, तो आपको अच्छा फील होता है, आप एकदम बिल्कुल काम और पीसफुल हो जाते हो, क्योंकि आपके अंदर किसी भी तरह की हार ही नहीं रहती, आप बिल्कुल हर चीज़ से सेटिस्फाइड हो। सो इस तरीके से हमको हर चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करते हो तो आपको बहुत मेजर लेवल पे जो चेंज है वो आप फील कर सकते हो, और धीरे धीरे आप जो भी आपकी जितनी भी भाग दौड़ है अंदर की तरफ, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो चाहे फिजिकल जो भी हो, वो सब रुक जाती है, एकदम चीज़ें स्टैंड स्टिल हो जाती है, एकदम बिल्कुल नहीं, रुक नहीं जाती, लेकिन जो भी भागा दौड़ी होती है वो रुक जाती है, एकदम बिल्कुल आप पीसफुल हो जाते हो, एकदम बिल्कुल ईज़ में होते हो, किसी भी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं होती। जो भी चीज़ें आराम से अपने टाइम पे होगी, लेकिन आप किसी भी तरीके उनसे हरी नहीं करते, ठीक है। बेसिकली स्पेशली विचार और थॉट के लेवल पे आप उस तरह की चीज़ें नहीं करते। तो बेसिकली आपको बताने का सिर्फ ये मतलब था कि आप इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहें, और जो भी आप प्रेयर करते हैं या जो भी आप बोलते हैं खुद से, वह आप इन इन चीज़ों के लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम एक नई टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।